मैं ज़्यादा फॉर्मल या ज़्यादा मोटिवेशनल नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं वैसे ऑपरेट भी नहीं करता हूँ। मेरा चलने का तरीका कुछ अलग है और मैं कुछ ट्रिक्स भी बताना चाहूँगा जो यूज़ कर सकते हैं आज के ज़माने में। वो स्थिति नहीं रही है कि आपको 16 घंटे 17 घंटे पढ़ना पड़े। आप लोग फोटो लेनी है। वैसे आपसे पूछिए जो भी आप करना चाहते हैं, निसंकोच भाव से। इस भाव से नहीं वो अतिथि हैं, इस भाव से अपने परिवार के हैं, केवल आपके लिए यहाँ तक आए। मैं ज़्यादा फॉर्मल या ज़्यादा मोटिवेशनल नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं वैसे ऑपरेट भी नहीं करता हूँ। मेरा चलने का तरीका कुछ अलग है। तो सबसे पहले तो जो भी 10th एंड 12th में अच्छे नंबर लाए हैं उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैं एक्नॉलेज करता हूँ उनके हार्डवर्क को और उनके माता पिता जिन्होंने सहयोग किया उन्हें ये अचीवमेंट दिलाने में। तो एक बार उनके लिए तालियां हो जाए, उनके माता पिता। देन मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट पूछना हो तो मुझसे आप पर्सनली अभी थोड़ी देर बाद पूछ सकते हैं। और मैं कुछ ट्रिक्स भी बताना चाहूँगा जो यूज़ कर सकते हैं आज के ज़माने में। परिश्रम अवश्य करनी चाहिए, लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी और प्लस कुछ और स्मार्ट स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा भी, जिनका यूज करके आप थोड़ा सा परिश्रम कम कर सकते हैं। और अब वो स्थिति नहीं रही है कि आपको 16 घंटे 17 घंटे पढ़ना पड़े, वो मिथ है। यहाँ पर लोगों को पता नहीं होता, इसीलिए गार्जियन भी पीछे लगे होते हैं बच्चों के, और बच्चे भी स्ट्रेस देते हैं फादर की अगर मैं 12 घंटे के ऊपर नहीं पढ़ा तो मेरा कुछ नहीं होना। 6 से 7 घंटे क्वालिटी के साथ 12th क्लास के बाद जरूरी होते हैं या 12th क्लास में जरूरी होते हैं। 8th क्लास से पहले अगर आप घर पे आके 3 से 4 घंटे क्वालिटी टाइम पढ़ते हैं तो वो भी सस्टेन होते हैं। तो ज़्यादा पढ़ना एक मिथ है, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, क्वालिटी पढ़नी होती है। तो इनमें जैसे कि कुछ क्वालिटी तो बता देता हूँ, फिर स्टडी टेक्निक की बात करेंगे। पहली होगी कि आप डिसिप्लिन रहिए, आप टाइम डिवाइड कीजिए। आप स्कूल जाते हैं 9 बजे जाते होंगे और 3-4 बजे वापस आते होंगे। उसके बाद में केवल आप 3 से 4 घंटे का या 5 घंटे का समय निर्धारित कर लीजिए और उतने में परिश्रम कीजिए। उसमें आप बुक्स यूज कीजिए, आजकल यूट्यूब पर वीडियोज आती हैं वो यूज कीजिए, चैट जीपीटी यूज कीजिए। लेकिन सिर्फ बुक्स के माध्यम नहीं, आजकल टीचर से ही डाउट सॉल्व करना कोई ऐसा नहीं कि टीचर से ही सॉल्व हो पाए। चैट जीपीटी में अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं यूज करता हूँ उसे ऑल टाइम। और इसके अलावा आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। मोटिवेशनल कोट आप सुनिए, समझिए, अपना व्यक्तित्व का विकास कीजिए, लेकिन ओवर अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि वरना ये स्ट्रेस का कारण बनता है और आगे चलकर आजकल बच्चे सफलता के चक्कर में बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना कर रहे हैं, जिसमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी समस्या है, परफॉर्मेंस रिलेटेड। तो उतना भी प्रेशर में अपने बच्चों पर नहीं डालना चाहिए। 5 से 6 घंटे अगर वो पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, 12th क्लास के ऊपर है तो वो सफिशिएंट होता है। और नर्सरी के लिए तो आई गेस 2 से 3 घंटे भी सफिशिएंट होते हैं बच्चे के घर पे पढ़े स्कूल के बाद में। और इसके अलावा तो मैं अपने अगर एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं बुक्स जब पढ़ता था तो आप इंगेज हुइए। थोड़ा इंगेज होने का मतलब ये है कि बुक्स जब आप पढ़ें तो उसको आप समझें, बढ़िया मेंटल इमेज उसमें बनाए अपनी। मान लीजिए हिस्ट्री का चैप्टर है तो इमेजिन करें यहाँ कैसे एक डायनेस्टी बनती है, फिर कैसे टूटती है, उसमें आपको पैटर्न दिखेगा धीरे धीरे। स्वयं से पढ़ें स्कूल से आने के बाद में, उससे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और इसके अलावा तो मैं ये कहूँगा कि आप जैसे 10th क्लास में जो बच्चे हैं वो अभी स्ट्रीम डिसाइड करेंगे, बायोलॉजी, मैथ्स या आर्ट्स। तो आप अपने मन का थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पर स्ट्रीम, लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए। जैसे अगर आपको आगे चल के इंजीनियर बनना है और पैसे थोड़ा कमाने तो आप इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। आपको डॉक्टर बनना है तो आप मेडिकल की तरफ जा सकते, बायोलॉजी ले सकते हैं, लेकिन सीटों की संख्या का थोड़ा ध्यान रखते हुए। और फिर मैथ्स है,
तो चलिए मान लेते हैं कि आपको मैथ्स के बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझना है कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं ChatGPT, राइट? आप तो यूज करते हैं, तो बस यही चीज़ें मैं ये बच्चों को बताना चाहता हूँ कि वो यूज कर सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट है अभी जो चैप्टर से रिलेटेड? नहीं, कोई तो होगा, मतलब कोई लेकिन चूंकि गांव का विकास कैसे हो, गांव के बच्चे हैं अपने और सब प्राथमिक विद्यालय इसमें जितने हैं, इसमें सब लगभग इसी विद्यालय से पढ़े बच्चे हैं, इन्हीं टीचर के द्वारा पढ़े बच्चे वो क्या बैठी हैं विशेष, तो मैं उसी सबसे पहले जानता हूँ, बाकी को जानता हूँ, वो यही विद्यार्थी उससे प्रेरणा है, इन्हीं से बाकी लोग ताली बजा दीजिए। बहुत ताली बजा दीजिए। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित गण का स्वागत सम्मान के साथ और अपना छोटा भाई हिमांशु के लिए ये कहना चाहूंगी कि मैंने देखा कि आप इसके सिखाने में और बताने में जो रुचि मैंने देखी, जनरली देखी नहीं मैंने, यही सरलता का भाव रहा है जिसकी वजह से आप इस समय इस उज्जवल मंजिल पर और अपने मार्ग को प्रशस्त कर पाए। तो मैं सिर्फ अपने बच्चों को ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे ज्यादातर पढ़ाई में यहाँ बेसिक के बच्चे बैठे हुए हैं और मुझे अफसोस है, मैं गांव में बहुत भ्रमण करती हूँ, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं स्कूल आते हैं, महीने भर नहीं आते। सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने छोटे भाई बहनों को प्रेरित करो कि प्रतिदिन स्कूल जरूर पहुंचे, और मेरे जो अभिभावक यहाँ पर बैठे हैं वो भी अपने इस विद्यालय के प्रति अपना जो विश्वास है वो बनाए रखें और अपने बच्चों को भेजें। और साथ मैं ये भी आपको निपुण करने में हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास सभी गार्जियंस नहीं आ रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन इस मंच से यही है कि आप अपने इस विद्यालय पर विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।